मोदी सरकार में एक नए मंत्रालय का इजाद किया गया है। यह है केंद्रीय ताड़ना मंत्रालय। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मंत्रालय आ गया। दरअसल इसका जो आविष्कार है अभी अभी हुआ है। ताड़ना ताड़ना जो शब्द है वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि ताड़ना को लेकर लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। और जो ताड़ना शब्द है वो आया है तुलसीदास के रामचरितमानस से, जिसे अवधि में लिखा गया था और जिसको लेकर लोग अलग अलग तरीके से व्याख्याएं कर रहे हैं। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लेकर कहा है कि यहां ताड़ना का अर्थ दंड देना नहीं है, यहां ताड़ना का मतलब है शिक्षा। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हम अब केंद्रीय ताड़ना मंत्री कह सकते हैं इनके हिसाब से। सोचिए, तुलसीदास रचित रामचरितमानस नई छपने वाली किताब में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना का अर्थ शिक्षा बता दिया गया है। यह क्या सही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या यह सही है? क्योंकि नई किताब में कुछ ऐसा ही लिखा है, ऐसी ही चीजें प्रिंट की गई हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, आप इसे फुल स्क्रीन पर देखिए। तो सोचिए, अब से स्कूलों को ताड़ना केंद्र कहा जाएगा, शिक्षा केंद्र नहीं कहा जाएगा। तंज कसा है दिलीप मंडल जी ने इसको लेकर, और दिलीप मंडल लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग तरीके से सरकार पर चोट कर रहे हैं हमेशा की तरह। एक बहुत बड़ा चोट इन्होंने ये किया है कि जब हिंदू धर्म खुद ही अपने ग्रंथ का अर्थ बदल रहा है, तो फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ गलत हो गए? उनके बयान पर विवाद होने का आखिर क्या मतलब है? वह भी तो आपत्तिजनक लाइनों को हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे हिंदू धर्म का भला ही तो होगा। तो सोचिए, लगातार अंदाज में अपने अंदाज में वो इस पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पशु विद्यालय भी खुलेंगे, उन स्कूलों को पशु ताड़ना केंद्र कहा जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब इसके बचाव में आ गए हैं। जिस तरीके से विवाद हो रहा है, देखिए, ताड़ना का अर्थ सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। ताड़ना वैसे तो अवधी भाषा में है, जिसका मतलब होता है निहारना या देखना। लोग अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर ताड़ना का अर्थ शिक्षा लगाया गया है विवादों से बचने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि रामचरितमानस जिसे अवधि में लिखा गया है, आखिर उसका अर्थ सरकार क्यों बदल रही है? क्या ये विवाद जो हो रहा है उससे बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि आपको देखिए पता ही होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है और इसमें शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए कहा गया है कि जो नारी है, पशु है, शूद्र है, ये एक ही समान है। और ताड़ना का अर्थ यहाँ लगाया गया है कि दंडित करना, यानी दंड देना। ये दंड देने के अधिकारी हैं। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। तो भले ही ये अवधि में लिखी चौपाइयाँ हों, लेकिन आज भी कुछ शब्द प्रचलित हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सकल का मतलब होता है कुल, ये सब। जैसे आप कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रभु अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यहाँ अर्थ बदल दिया गया है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया है शिक्षा देना। सिख मानव शिक्षा, यहाँ तो सटीक बैठता है, लेकिन ताड़ना को भी शिक्षा कर दिया गया। आप सोचिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या विवादों से बचने के लिए अब रामचरितमानस का जो मूल अर्थ है उसे बदल दिया जाएगा? यहाँ तक अब सरकार करेगी ये काम। क्योंकि देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात हम लगातार करते हैं। वर्ण व्यवस्था में क्या था? कहा जा रहा था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र, ये इसकी उत्पत्ति लोग मानते हैं। जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये इसे अभी भी मानते हैं। और इनको तो लगता है कि जो देश है संविधान से ना चलाकर मनुस्मृति से चलाया जाए। आपको याद होगा मनुस्मृति से बाबा साहेब को कितनी ज़्यादा घृणा थी। वाकया तो ये भी है कि उन्होंने एक बार मनुस्मृति को जला भी दिया था कि ये हमारे देश के लिए किसी काम का नहीं है, हमारा देश संविधान से चलेगा। देखिए, शिक्षा मंत्री जो हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये तो बचाव में आए हैं। लेकिन आपको याद होगा डॉलर को लेकर, रुपए को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था? जब रुपया कमज़ोर हो रहा था, रुपया गिर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, अपने अपने तरीके से बयानों को बदल रहे हैं
और हर तरह से ये लोग अपनी सरकार को डिफेंड करते हैं। और इसमें शिक्षा मंत्री जो हैं वो अब इसके बचाव में आ गए हैं। यानी जिस तरीके से इसका अर्थ बदला गया है, ये क्या लगता है आपको सही है? क्योंकि सुंदरकांड में जो मूल अर्थ था उसे बदल दिया गया है, जिसे दंड कहा जाता था, और जहाँ पर ताड़ना था वहाँ पर शिक्षा कर दिया गया है। तो किसी भाई ने कहा है कि अब हम शूद्र की जगह पर यह कर दें तो ढोल गंवार बाभन पशु नारी, तो क्या किसी को इस पर आपत्ति होगी अगर हम कुछ भी इस पर फिट करते जाएं? क्योंकि अगर ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा, तो आप शूद्र की जगह क्या बाभन ब्राह्मण कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए आप, अगर कोई विवाद है तो उसे सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास की जो दलित विरोधी सोच है वो उजागर हो चुकी है इस रामचरितमानस में। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो लोग हैं ये इसमें लगातार कहते आ रहे हैं कि ये जो है ये दलित विरोधी पुस्तक है, इसे हटाया जाना चाहिए। आपको याद होगा इसमें चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तक कह चुके हैं कि ये पुस्तक अब किसी काम की नहीं है। इस पुस्तक ने हम लोगों को नीचा दिखाने का काम किया है, हमें पशु जानवर के समान इसमें बताया गया है, और इसीलिए इस पुस्तक की प्रासंगिकता अब नहीं रही है। तो सोचिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से व्याख्या की है, या जो धर्म ग्रंथ है उसको अब नए नए एडिशन में लाया जा रहा है, उसके शब्द बदले जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या विवादों को सही करने के बजाय धर्म ग्रंथ को ही बदला जा रहा है? अपने हिसाब से अब धर्म ग्रंथ लिखे जाएंगे, आपके हिसाब से जो सही रहेगा वो आप शब्द बदल देंगे। अगर किसी शब्द का मूल अर्थ जो है उसको आप बदल देंगे अपने हिसाब से, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि ताड़ना आज भी ये शब्द प्रचलित है, और कई बार आपने सुना होगा कि मुझे मत ताड़िए, या देखो देखो मुझे ताड़ रहा है। लड़कियां या लड़के कई बार ऐसा बोलते हैं, आजकल आपने सुना होगा। ताड़ना का मतलब होता है मुझे घूरना या नीचा दिखाना, या फिर निगरानी करना, या मुझे देखना। अब दृष्टि क्या है देखने की वो मैं नहीं जानता। बड़ी बात यह है कि अब अवधि में लिखी गई है ये रामचरितमानस। तुलसीदास के मन में क्या रहा, क्या संदर्भ रहा होगा, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन तुलसीदास द्वारा मध्यकालीन भारत में लिखी गई ये पुस्तक आज आधुनिक भारत में भी विवादों में घिरी हुई है। इसका क्या हल होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा मंत्री सही कह रहे हैं कि अब ताड़ना मतलब शिक्षा होगा? तो क्या उनको कहा जाए कि केंद्रीय ताड़ना मंत्री कहा जाए यही? और क्या हम जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, क्या हम शूद्र की जगह बाभन कर सकते हैं? आप कमेंट करिएगा, इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।